जय हिंद एंड वेलकम बैक टू द डिफेंस डेज। हम लोग सीडीएस एग्जाम 2024 का फर्स्ट जो है उसमें पार्ट सेकंड जो है करने जा रहे हैं, जिसमें कि सेट ए का ये है। और पहले पीडीएफ को प्रिंट आउट करना है, पहले आपको खुद से सॉल्व करना है। उसके बाद इसमें और सॉल्व करते टाइम आपको टोटल 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, ठीक है। उसके बाद देखना है कि जो हम ट्रिक टेक्निक्स जो यूज कर रहे हैं वो आप यूज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो एग्जाम में, ठीक है। 61 से 120 तक हम लोग करेंगे, ठीक है। 1 मिनट कंसेप्ट करके हम लोग एक नया पहल लाए हैं, ठीक है। कल से इसमें और कंटिन्यूएशन आपको देखने को मिलेगा। जय हिंद। और ये हमारा जो प्रोग्राम है वो पीओपी है, 45 डेज चैलेंज का, ठीक है। पीओपी का मतलब है यहाँ पे पासवर्ड ऑफ पीवाईक्यू, ठीक है। और इससे जो है जैसे ताले की चाबी होती है, वैसे पीवाईक्यू से हम आपको एग्जाम हॉल में कैसे काम रहना है, कैसे संतुलन बना के रखना है अपना, वो करेंगे। और वहां से हम पीओपी यानी पासिंग आउट परेड तक की जर्नी देखेंगे, ठीक। तो आपकी इंटरव्यू वगैरह में भी जो भी हेल्प हो पाएगा हम लोग करेंगे, ठीक। तो अब हम जो है स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 से। 61 में बोला गया है कि G20 समिट जो 2023 में हुआ था, ये करंट अफेयर का है। अच्छा, ये जो एग्जाम में जो आपके अपने नर्व्स कंट्रोल करने हैं, तो पहले जो 2 मिनट मिलेगा, देखो इसमें टाइम बहुत होता है जीएस में, उसमें आप लिख लो कि ये करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो है हमारा साइंस का क्वेश्चन है, ऐसे आप लिख लेते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो जो है वो काफी काम जो है आसान रहता है, ठीक है, आसान हो जाता है। अगला, इसी में क्वेश्चन कह रहा है कि G20 में ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जब भी ऑब्जेक्टिव पूछे कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, उसमें ऑल ऑफ दी अबव मोस्टली होता है। जो ग्रीन डेवलपमेंट है, एसडीजी पे प्रोग्रेस है, वुमेन लेड डेवलपमेंट है, तीनों हमारा सही है। पल्सेस जो है वो फेल्ट होती है, महसूस होती है, क्योंकि रिदमिक कंट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है पल्सेस में। तो वो क्यों होता है? क्योंकि एरोटा और मेन आर्टरीज की वजह से होता है, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि जब एक को जब हम हीट करते हैं तो हम देखते हैं कि जो ट्रांसपेरेंट लिक्विड पोर्शन होता है यॉक में, वो सॉलिड में बदल जाता है और टर्बाइड वाइट हो जाता है, ठीक है। ये ऐसा क्यों होता है? तो इसलिए होता है कि उसमें जो है प्रोटीन जो होता है उसमें थर्मल डीनेट्रेशन होता है प्रोटीन का, इसलिए ये चीज होती है। कैजुअल और ऑर्गेनिज्म जो डेंगू फीवर का होता है, मॉस्किटो वन वायरस होता है, वो किस कैटेगरी में बिलोंग करता है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो वो फेल्वो रिबो वायरस कैटेगरी में बिलोंग करता है। एडिनो वायरस जो होता है, ये एक डीएनए वायरस भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। और वैक्सीनिया वायरस जो होता है, ये यूज किया जाता है स्मॉल पॉक्स में, ठीक है। और निपा वायरस जो होता है, ये होता है जोनेटिक वायरस, ठीक है। ये जोनेटिक का मतलब क्या है? आखिर कोई चीज एनिमल को हुआ है, एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर हो गया, ठीक है। तो उसे हम लोग निपा वायरस बोलते हैं। निपा वायरस के केसेस जो है केरला वगैरह में आपको न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिल जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमने ये जोनेटिक वायरस लिख दिया, आपको ये ध्यान रखना है। किसकी वजह से जो है ब्लड क्लॉटिंग जो होता है, फैक्टर रिलीज होता है, ठीक है। बहुत पीवाईक्यू रिपीटेड क्वेश्चन है, एनडीए के टाइम से रिपीट हो रहा है। प्लेटलेट्स और एक विटामिन के भी जो है ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये हमें ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में। जीडीपी डिफ्लेटर जो होता है वो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके, ठीक है, बताता है कि महंगाई क्या है, ठीक है, उसके हिसाब से बताता है। कैप्चर द एवरेज प्राइस ऑफ अनचेंजिंग बास्केट ऑफ कमोडिटीज दैट कंस्टिट्यूट द जीडीपी ऑफ द कंट्री। नहीं, यहाँ पे ये ऑल न्यू डोमेस्टिकली, ठीक है, प्रोड्यूस फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। जितने जो नए प्रोड्यूस हुए हैं उनको जो है हम डिफ्लेटर में करते हैं, ठीक है। तो पहला गलत हो जाएगा। कैन बी यूज्ड, बिल्कुल कैन बी यूज्ड तो एक बहुत बेसिक सा है। मेजर द रियल जीडीपी ऑफ द इकोनॉमी बट नॉट द इन्फ्लेशन रेट। नहीं, इन्फ्लेशन रेट को इंक्लूड करके होता है, एक्सक्लूड करके नहीं होता है, ठीक है। नाइदर वन नॉट टू। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। एक प्राइस इंडेक्स जो होता है वो कैप्चर करता है कि एवरेज प्राइस जो है चेंज हुआ है उसमें ऑफ ए कांस्टेंट बास्केट ऑफ कमोडिटी। मान लो कुछ कांस्टेंट बास्केट कमोडिटी की दी हुई है, उसमें उनके एवरेज प्राइस में कितना चेंज हुआ, उसी को तो प्राइस इंडेक्स कहते हैं। बिल्कुल सही है, ये सही डिफिनेशन दिया है। यदि प्राइस इंडेक्स जो है मान लो 100 की वैल्यू लिया है, 110 हो गया अगले साल, फिर 121 हो गया तीसरे साल में, ठीक है। तो बोल रहा है कि सेकंड और थर्ड ईयर में वो 10% और 21% बढ़ा है, ठीक है। तो मान लो बेस ईयर में ये था, बेस ईयर, ठीक है, उसमें 100 रुपया था। उसके बाद से जब ये सेकंड ईयर में गया तो ये 110, तो इसका 10% कितना होगा?
10। 100 में जब हम 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 110। ये सेकेंड ईयर का हो गया। और ये हमारा थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में क्या होगा? थर्ड ईयर में हम क्या निकालेंगे? 10%। इसका 10% निकाला तो 11 हो गया। ठीक है, अब 110 में 11 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? प्लस हम कर देंगे तो ये 121 हो जाएगा। ठीक है, तो 21% नहीं, ये भी 10% ही होना चाहिए। ठीक है, इसलिए सेकंड नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे 21% की जगह 10% होना चाहिए, तो इसमें सेकंड नहीं होगा, वन ओनली होगा। ठीक है, कह रहा है कि जीएसटी के अकॉर्डिंग कौन सा इसमें जो सही नहीं है। तो अमेंडमेंट 115 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का वो बताता है अल्कोहल जो ह्यूमन यूज का है और 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट को आउटसाइड द एम्बिट ऑफ जीएसटी रखा गया। बिल्कुल सही बात है। अमेंडमेंट 122 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का वो केवल अल्कोहल जो ह्यूमन यूज का है उसमें जीएसटी को बाहर रखा है। यही बात बिल्कुल सही है। और प्रीसियस मेटल जो है टैक्स एट रेट ऑफ 1% अंडर जीएसटी। ठीक है, 1% अंडर जीएसटी इसमें बोला गया है, जो कि गलत है। 1% अंडर जीएसटी नहीं है, इसका 3% इस पे आईजीएसटी लगता है। ठीक है, और अनवर्क डायमंड को 0.25%। ठीक है, तो ये भी सही है, तो ये गलत है। अगला कह रहा है आखिर कौन सा इसमें जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ इंडिया रिजर्व इज हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है, फॉरेन करेंसी के आधार पे हम रिजर्व रखते हैं। इंडिया जो है अपना रिजर्व रखता है गोल्ड में, डॉलर में। ठीक है, उसके बाद से युआन हो गया। ठीक है, इन्हीं जो है फॉरेन करेंसीज है उनमें रिजर्व रखते हैं हम। ठीक है, ताकि हमारा जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वो चलता रहे। नो कास्ट ऑफ होल्डिंग फॉरेन करेंसी नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जब भी जो होता है इन्फ्लेशन बढ़ता है, ठीक है, महंगाई बढ़ गई, वॉर हो गया, क्रूड ऑयल क्राइसिस हो गया। ठीक है, उसमें क्या होगा? ऐसा तो होगा नहीं कि कोई कॉस्ट ही नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो कॉस्ट होल्डर होगा ही। तो इसमें क्या होगा? वन ओनली होगा, सेकंड गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जो है स्टेटमेंट जो है इसमें सही नहीं है। ठीक है, ये बोला गया है। तो द मार्केट मैकेनिज्म ओवर प्रोड्यूसेस ए गुड दैट जनरेट पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। पहले तो आप ये समझो कि पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज और निगेटिव एक्सटर्नलिटीज है क्या। ठीक है, तो ये दो एक्सटर्नलिटी। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी कोविड हुआ था सबको, उसमें वैक्सीन लगा। तो वैक्सीन अगर मुझे लगा तो मेरे जो पड़ोस में जो वो इंसान है उसको भी बीमारी वो नहीं होगी। ठीक है, ये क्या कर रहा है? पॉजिटिव कर रहा है, बचा रहा है। निगेटिव एक्सटर्नलिटी में क्या हो जाएगा कि स्मोकिंग। ठीक है, जैसे आप जर्नी में ट्रेवल करते हो बस में या ट्रेन में, कोई बैठ के वहां स्मोक कर रहा है, आप तो स्मोक कर नहीं रहे हो, लेकिन आप भी क्या कर रहे हो? पैसिव स्मोकिंग कर रहे हो। ठीक है, तो वो क्या होगा आपके लिए? निगेटिव एक्सटर्नलिटीज होगा। ठीक है, तो मार्केट मैकेनिज्म जो ओवर प्रोड्यूस करता है किसी गुड को, वो पॉजिटिव नहीं होता है, वो निगेटिव होता है, क्योंकि उस गुड्स की वैल्यू नहीं हो जाती। ठीक है, तो ये सही नहीं है। ठीक है, निगेटिव होना चाहिए। ए कैप एंड ट्रेड ऑफ पोल्यूशन परमिट कैन बी यूज्ड गवर्नमेंट टू अचीव द सोशल ऑप्टिमम। बिल्कुल, पोल्यूशन परमिट पे जैसे कि दिल्ली में है, गाड़ियों को जो हैवी व्हीकल्स है उनको बंद किया जाए, ऑड इवन फार्मूला आया, अलग अलग जगहों पे हम देखते हैं। तो ये क्या है? सोशल ऑप्टिमम की बात हम करते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज याद रखना। फिर आगे इसमें 2 पॉइंट और दिया है। ऑप्टिमल अमाउंट जो सब्सिडी दी जाती है एक्टिविटी प्रोड्यूस्ड ए पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। सब्सिडी अगर हम देते हैं, जैसे हमारे किसान हैं, तो उनको हम जो है सीड सब्सिडी मिलता है। ठीक है, उनको सॉइल हेल्थ कार्ड बनाया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, वो हमारे खेती में जो है कहीं ना कहीं वो हेल्प हो जाता है। डिफरेंस बिटवीन द सोशल बेनिफिट एंड द प्राइवेट बेनिफिट एट द ऑप्टिमम। ठीक है, सोशल बेनिफिट में से प्राइवेट बेनिफिट जो है मैक्सिमम पे चला जाता है। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स मतलब क्या है? आखिर मान लो आप ओवर फिशिंग कर रहे हो। ठीक है, इंटरनेशनल वाटर में आप ओवर फिशिंग कर दिए, तो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो? इंटरनेशनल वाटर सिस्टम को खराब कर रहे हो। ठीक है, ये एक निगेटिव एक्सटर्नलिटी के एग्जांपल है, ट्रेजेडी ऑफ कॉमर्स। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये कंसेप्ट दोबारा रिपीट हो सकता है। अगला कह रहा है तेंदुलकर रिपोर्ट जो है पॉवर्टी एस्टिमेट पे, उसमें कौन सी बात जो है सही है। ठीक है, तो तेंदुलकर रिपोर्ट में इन्होंने क्या किया था? तो ये जो है कैलोरिक सिस्टम से मूव अवे किए थे। ठीक है, कैलोरी सिस्टम से मूव अवे। ठीक है, इसी के लिए तेंदुलकर कमेटी फेमस है। 3 कमेटी हुई थी। सबसे पहले अगर हम देखें तो एबीसीडी से याद रखना। अलग कमेटी, सबसे पहली जो कमेटी बनी थी 1979 में। दूसरी जो कमेटी हमारी बनी थी वो बनी थी लकड़ेवाला की। ठीक, लकड़ेवाल कमेटी बनी थी 1993 में। ठीक है, और तीसरे नंबर पे ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी तेंदुलकर कमेटी। ठीक है, तो ये दोनों कमेटी जो थी वो कैलोरी के बेस पे इन्होंने अपना बनाया था। ठीक है, लेकिन तेंदुलकर कमेटी जो है वो कैलोरी के बेस पे नहीं, ऑल इंडिया अर्बन पॉवर्टी लाइन इन्होंने बास्केट रेफरेंस रखा था रूरल और अर्बन पॉवर्टी लेवल के लिए। बिल्कुल सही है।
और एंकर द पॉवर्टी लाइन टू द ऑफिशियल फूड कैलोरीग्राम, नहीं, इनसे इन्होंने अपने आप को अलग कर लिया था, तो 1 ओनली होगा। ठीक है सॉरी, कभी कभी पॉवर्टी एस्टिमेट में ये कमेटी जो है वो अरेंजमेंट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना एबीसीडी में सबसे पहले ए, फिर एल, फिर टी सबसे लास्ट में आता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स जो है पेट्रोलियम पे वो जो है शेयरेबल नहीं है। शेयरेबल का मतलब क्या होता है? फिजिकल फेडरलिज्म। जैसे फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है कि जैसे आर्मी जो है वो सेंटर के पास है और पुलिस जो है वो हमारे स्टेट के पास है। तो फिजिकल मतलब जो पैसा रुपया कौन सा शेयर करना है। तो बेसिक एक्साइज ड्यूटी बिल्कुल शेयर होता है, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, जैसे सेस और सरचार्ज, ठीक है, ये नहीं शेयर होता है। ठीक है, सेस जो होता है वो एक स्पेसिफिक लगता है, जैसे एजुकेशन सेस। ठीक है, एजुकेशन सेस में क्या होता है कि जो पैसा मिलेगा आपको वो आप स्पेंड करेंगे ओनली ऑन एजुकेशन। ठीक है, और सरचार्ज पे क्या होता है? सरचार्ज लगा, स्पेंड आप करेंगे एनीवेयर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, सेस और सरचार्ज। ठीक है, ये हमें ये चीज समझ के चलनी है। और ये दोनों सेस और सरचार्ज जो है ये फिजिकल फेडरलिज्म का हिस्सा नहीं है, ये जो है स्टेट के साथ शेयर नहीं होता है। वैसे स्पेशल एडिशनल एक्साइज भी नहीं होता है। ठीक है, तो इसका होगा 2 एंड 3। अब कह रहा है M1 के डिफिनीशन के अनुसार बताना है। तो M1 का डिफिनीशन के हिसाब से हम देखें तो इसे हम लोग नैरो मनी बोलते हैं। ठीक है, कि जो सरकार ने जितने नोट पब्लिश कर दिए, ठीक है, वो क्या है? करेंसी है। ठीक है, और डिमांड डिपॉजिट जो आपने जमा किया है और जब आप मन करे आप जाके निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग M1 डिफिनीशन नैरो मनी बोलते हैं। ठीक है, फिर M2 भाई क्या बोलेंगे? M2 जो होता है टोटल M1 M2 M3 M4 होता है। M2 जो होता है हमारा M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट। सेविंग डिपॉजिट कहाँ पे? 2 नंबर के सारे काम कहाँ पे होंगे? पोस्ट ऑफिस में। ठीक है, जो इवन नंबर पे होगा तभी इवन नंबर पे ही पोस्ट ऑफिस आएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, M3, M3 क्या होता है भाई? M3 में M2 सॉरी M1 तो होगा, लेकिन M1 के साथ साथ हम टाइम डिपॉजिट भी जोड़ देते हैं, जो हम बैंकों में टाइम डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, टाइम डिपॉजिट विथ बैंक। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। और इसीलिए क्योंकि यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट दोनों हो जाता है, इसीलिए M3 को हम क्या बोलते हैं? ब्रॉड मनी बोलते हैं। तो इससे जो भी क्वेश्चन आएगा वो हम सारे सॉल्व हो जाएगा। M4 में क्या होता है? M4 में M3 तो हो गया, और प्लस जितने भी टाइप के डिपॉजिट हम करते हैं किसके साथ? पोस्ट ऑफिस के साथ। ठीक है, तो वो इसमें आ जाता है। ठीक है, उसके बाद से एक और चीज होता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी भी बहुत पूछा जाता है। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी का मतलब ये है कि जो एसेट है आपका उसको आप कैश में कन्वर्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, और कितनी आसानी से कर पा रहे हो, उसे ही हम लोग लिक्विडिटी बोलते हैं। तो इन्हीं कंसेप्ट पे क्वेश्चन आता है, हम लोगों ने सब डिस्कशन कर लिया। आगे की तरफ बढ़ते हैं। लेवल ऑफ पर कैपिटा जीडीपी डिपेंड्स। अब जीडीपी डिपेंड, मैंने बोला ना कि डिपेंड्स आ जाए या फैक्टर आ जाए, ठीक है, तो उसमें सब होते हैं। किस पे डिपेंड करेगा? तो भाई पॉपुलेशन जो वर्किंग एज के हैं बिल्कुल, वर्क पार्टिसिपेशन रेट बिल्कुल, पर वर्कर पर प्रोडक्टिविटी, तीनों पे डिपेंड करेगा। कौन सा इसमें जो है नेशनल इनकम अकाउंटिंग फॉर इंडिया नहीं करेगा? ठीक है, सही नहीं है, ये पूछा है। ठीक है, तो इंपोर्ट को सब्ट्रैक्ट किया जाता है जो जीडीपी में, जाहिर सी बात है, जीडीपी मतलब डोमेस्टिकली, डोमेस्टिकली जितने भी हमारे गुड्स एंड सर्विसेज जो हम प्रोड्यूस करते हैं उसी को हम लोग जीडीपी में गिनते हैं। ठीक है, और जीडीपी के अलावा एक और होता है जीएनपी। ठीक है, ये नेशन का। ठीक है, जैसे मान लो टाटा कोई है, ठीक है, टाटा का या कोई हमारे यहाँ का इंजीनियर है, वो बाहर गया, वो कमाया, वहां से पैसा भेजा, तो हमारा नेशनल इनकम में होगा, लेकिन उसने यहाँ तो नहीं कमाया, उसको जीडीपी में तो नहीं होगा। ठीक है, तो वो हमारा जीएनपी में काउंट होगा, जीडीपी में नहीं होगा। नेट फैक्टर पेमेंट अर्न फ्रॉम अब्रॉड आर इंक्लूडेड इन, हाँ जीडीपी में नहीं, ग्रॉस नेशनल जीएनपी में वो काउंट होता है। ठीक है, तो ये गलत है। परचेज और सेल जो होता है सेकेंड हैंड गुड्स का, ठीक है, वो इंक्लूड नहीं किया जाता है जीडीपी में। क्यों नहीं किया जाता भाई? क्योंकि उनको पहले एक बार इंक्लूड किया जा चुका है। तो सेकेंड हैंड आइटम जो होंगे उनको हम लोग जीडीपी में इंक्लूड नहीं करेंगे। इन्वेंट्रीज मतलब क्या होता है? इन्वेंट्रीज मतलब होता है वेयर हाउस। वेयर हाउस में क्या रखे जाते हैं भाई? तो जो अनसोल्ड प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, जो आपने बेचने की कोशिश की लेकिन बिका नहीं, आपने रख दिया, जैसे दिसंबर सेल आता है, उसमें भी मालूम नहीं बिका, तो उसे हम क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे जीडीपी कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, बिल्कुल ये बात सही है, ये चीज हमें ध्यान रखनी होगी। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर कौन सा है? ठीक है, तो पहले तो दो प्रकार के होते हैं। एक आयनिक जो हमारा होता है, आयनिक जो बनता है वो बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है। ठीक है, और एक होता है
कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो बिटवीन नॉन मेटल होता है, ये हमें समझना है, ठीक है। अब यहाँ पे के जो है ये मेटल है और एस जो है वो नॉन मेटल, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा हाईएस्ट आयनिक बॉन्ड। अच्छा, आयनिक कैरेक्टर्स में ये हो गया, ठीक है। इस चीज को हमें समझ के चलना है। कह रहा है कि नॉर्मल डाउनवर्ड स्लोपिंग, अब देखो डाउनवर्ड स्लोपिंग कह रहा है, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है, ठीक है। डाउनवर्ड स्लोपिंग कह रहा है, इसमें ध्यान रखना है कि प्राइस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी डिमांड का, ये नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। ये ध्यान रखना है। डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व एंड फुल्ली इलास्टिक, इलास्टिक मतलब क्या होता है, इलास्टिक का वर्ड का मतलब होता है रिस्पॉन्स, आप कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हो, ठीक है। जैसे मान लो प्राइस बढ़ा, ठीक है, तो आप अगर BMW चलाते हो पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा, आप पे असर नहीं होगा। लेकिन अगर आप स्कूटी चलाते हो, बाइक चलाते हो, तो उस पर आप आम जनता पे उसका असर पड़ेगा। वो कैसे रिस्पॉन्स करता है, वही इलास्टिक बात बोलता है, सप्लाई कर्व ऑफ ए कमोडिटी। एंड एक्सोजीनियस, अब एक्सोजीनियस का मतलब क्या होता है कि एक्सोजीनियस मतलब होता है आउटसाइड प्राइस एंड डिमांड, ये नहीं कि क्वांटिटी डिमांड कितनी है, प्राइस कितना है, इसके बाहर भी कोई चीज है। बाहर क्या चीज है, आकि भाई ऑयल क्राइसिस हो गया मान लो, ठीक है, वॉर हो गया, ठीक है। तो इन सब चीजों की वजह से जो है हमारे प्राइस बढ़ते घटते रहते हैं। अगर डिक्रीज हो जाता है डिमांड में तो वुड लेड टू वो क्या होगा, तो डिक्रीज होगा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड नो चेंज इन प्राइस, प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन क्वांटिटी चेंज हो जाएगा। क्वांटिटी क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि भाई हो सकता है ऑयल क्राइसिस हो गया था, हमारे यहाँ ऑयल नहीं आएगा, वॉर हो गया तो बहुत सारे ग्रेन्स जो है कंट्रीज में जाने हैं वो नहीं जाएंगे, ठीक है। लेकिन वो क्वांटिटी चेंज होगा, प्राइस नहीं, ठीक है। अगला कह रहा है आइस कैप क्लाइमेट, आइस कैप क्लाइमेट की यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है। तो आइस कैप क्लाइमेट को हम किससे दर्शाते हैं, एफ से, एफ से हम दर्शाया जाता है। कोपियन क्लाइमेट में क्लासिफिकेशन आइस कैप क्लाइमेट को लेटर ईएफ से दर्शाया गया, बिल्कुल सही है। अर्थ में मोस्ट सीवियर क्लाइमेट जहाँ पे मीन मंथली टेम्परेचर जो होता है वो नेवर एबव, ये ध्यान रखना है, वो कभी भी 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं आता, ठीक है। तो ये ठीक है, 1 और 2 सही है। क्लाइमेट जो होता है पीर पंजाल में और ग्रेट हिमालय में पाया जाता है, नहीं पाया जाता है लेकिन हमेशा नहीं, वो नेवर एबव 0 डिग्री सेल्सियस ऐसा नहीं है, वहां पे 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर कभी कभी आ जाता है, इसलिए ये थर्ड नहीं होगा, 1 और 2 होगा, ठीक है। एटॉमिक रेडियस की बात कर रहा है, ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि ग्रुप में जो हमारा एटॉमिक रेडियस होता है, ठीक है, वो रेडियस अप होता है, ठीक है। लेकिन वही एटॉमिक रेडियस जो है जब पीरियड में जाता है, ठीक है, तो पीरियड में क्या होता है, रेडियस वो डाउन होता है, ठीक है। इस हिसाब से हमें इस चीज को समझना है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड कौन सा कैटालिटिक सिस्टम जो है उसको रिडक्शन ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब क्या होता है, आकि डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। और सेचुरेटेड मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, जो यहाँ पे कार्बन कार्बन का है, ठीक है। और यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड या फिर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो उसको अगर कन्वर्ट करना हो तो हम उसको इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजीनेशन, ठीक है ना। कह रहा है कौन सा कैटेलिक सिस्टम होगा, ठीक है। तो कैटेलिक सिस्टम हमें मालूम है निकल और हाइड्रोजन होता है, ठीक है। और भी दो होते हैं, ठीक है, पैलेडियम, ठीक है, ये भी कोई कोई पूछ लेता है, एंड प्लेटिनम, ठीक है। लेकिन ये बहुत महंगे होते हैं, ठीक है, कॉस्टली हैं, इसीलिए इनका यूज नहीं होता, ठीक है। और निकल सस्ता पड़ता है, ठीक है, और हाइड्रोजन इसलिए इनका यूज होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में पूछा है कौन सा सही है, तो ये अब ये कहीं पढ़े नहीं हो लेकिन कॉमन सेंस यूज करना। इट वाज चेंज ऑफ ए सोसाइटी फ्रॉम रूरल एंड एग्रीकल्चर लाइफ स्टाइल टू वन इन विच मोस्ट पीपल अर्न देयर लिविंग इन द इंडस्ट्रियल और सेकेंडरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, बिल्कुल सही बात है। रूरल से जो है अर्बन की तरफ हम इकोनॉमी शिफ्ट हुई। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगेन इन जर्मनी में नहीं, ब्रिटेन में हुआ था, ठीक है, इन द अर्ली 18th सेंचुरी, बिल्कुल। ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी एडवांसेस इन आयरन स्मेल्टिंग एंड लेटर स्टील प्रोडक्शन वेयर अकम्पनीड बाय इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन, स्टीम इंजन का भी भाई आविष्कार हुआ था, तो 1 और 3 होगा, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट तो हो गया। अब सेकंड जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उसमें क्या हुआ था, इसमें मास प्रोडक्शन होने लगा था, ठीक है। उसके बाद से थर्ड थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, ठीक है, तो थर्ड में डिजिटल किया गया था, और फोर्थ जो अभी चल रहा है इसमें एआई बेस्ड, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। उसका से कह रहा है मिएंडरिंग, रिवर जो होता है वो घूमता है ऐसे ऐसे ऐसे, इसी को मिएंडरिंग करना करते हैं, घूमना, घुमंतु, ठीक है। तो यू शेप बेंड हो जाता है रिवर में, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद से कह रहा है
एक्सट्रीमली टाइट मेंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? गॉस नेक। तो हो सकता है अगली बार पूछ दे कि गॉस नेक किसे बोलते हैं, तो टाइट मेंबर होता है। ये कट ऑफ हो जाता है ऑक्सबो लेक, जैसे होता है ना गंगा जी जा रही और यहाँ पे कट के एक छोटा सा पानी का एक टुकड़ा यहाँ रह गया, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सबो लेक। ठीक है, कि मेन जो रिवर है उससे कट के थोड़ा सा बच गया। टेक्टोनिक अफ्लिटमेंट कैन कॉज ए रिवर, देखो कैन कॉज बोला है, बहुत नॉर्मल नॉर्मल। डाउन कटिंग अलोंग इट्स मेंडरिंग कोर्सेज प्रोड्यूसिंग इनसाइट और इंट्रेंचिंग मेंडर्स, तो इसमें तीनों सही हो। हाउ कैन वन डिटरमाइन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑन ए पर्टिकुलर डे एट ए गिवन प्लेस? ठीक है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में ये बोला है, तो उसके पहले हमें एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जानना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर लिख लेते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होता है। ठीक है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होता है कि मॉइस्चर ऑफ एयर रिगार्डलेस ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो ये रिगार्डलेस ऑफ टेम्परेचर होता है जो एब्सोल्यूट होता है, लेकिन जब हम रिलेटिव की बात करते हैं तो उसमें दोनों आ जाते हैं, टेम्परेचर एंड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो ये हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी यहाँ पे देख लिए पहले ही। और इंसुलेशन की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो इंसुलेशन में देखो क्या होता है। इंसुलेशन में होता है कि शॉर्ट जो हमारे वेव होता है रेडिएशन वो आता है, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, और यहाँ टकरा के वार्म रेडिए जो लॉन्ग रेडिएशन है वो जाता है, ये हमारे बादल है। ठीक है, क्लाउड है, ड्राइंग पे कोई नहीं हंसेगा, ये क्लाउड है। और यहाँ से जो है हीट ट्रैप होता है, मैक्सिमम हीट जो होता है यहाँ से ट्रैप होता है। तो ये भी पूछ सकता है कि मैक्सिमम हीट ट्रैप कहाँ होता है, तो यहाँ पे जो वापस ही जाने के टाइम पे ट्रैप होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, इंसोलेशन, इंसोलेशन मतलब इनकमिंग रेडिएशन जो है वो प्रीडोमिनेटली शॉर्ट वेव है, हमने भी देखा होता है। वेवलेंथ जो होता है इसका 0.3 माइक्रोमीटर से 0.7। अब ये ध्यान रखना, आपको ये अगर मालूम है कि शॉर्ट वेव है ना, अगर ये नहीं भी पता है तो इसको आप सही मान के चलो कि हाँ भाई ठीक है होता हो। ठीक, इंसुलेशन जो होता है इवनली, एक बात बताओ, इवनली डिस्ट्रीब्यूशन कहीं पॉसिबल है? इवनली बोल दे, यूनिफॉर्म बोल दे, वो 90% चांसेस होते हैं कि वो गलत हो। ठीक है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड बोला है अर्थ के, क्योंकि अर्थ का सरफेस है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए वन ओनली। ग्रीन हाउस गैस जिसका मैक्सिमम एवरेज रेसिडेंस है टाइम है एटमोस्फेयर में, वो हमारा इसमें कौन सा होगा? ठीक है, ये पूछा है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा N2O। ठीक है, N2O है जो सबसे ज्यादा टाइम तक रहता है। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है आखिर BW, BW, बी का मतलब क्या होता है? ड्राई। ठीक है, BW स्टैंड कोपियन क्लाइमेट में कहाँ स्टैंड करेगा? ठीक है, तो डेजर्ट क्लाइमेट में जो हमारा BW है वो स्टैंड करता है। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है कि टुंड्रा क्लाइमेट। ठीक है, इसमें टुंड्रा क्लाइमेट दिया हुआ है जो कि हमारा ET से दर्शाया जाएगा। ठीक है, और मीजोथर्मल क्लाइमेट जो है हमारा वो सी से। ठीक है, थर्मल मतलब क्या होता है? टेम्परेचर। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि इंडेंजर्ड स्पेसीज की लिस्ट के बारे में बात करता है, तो IUCN जो है वो बात करता है। राणा कुंभा जो है मेवाड़ के, उन्होंने एक कमेंट्री लिखी थी जयदेव की गीता गोविंदा। देखो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गीता गोविंदा किसने लिखा है, तो जयदेव ने लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है। उसका सुन के 4 ड्रामा है, ये चारों ड्रामा के नाम नहीं लिखे उन्होंने, 4 अलग अलग लैंग्वेज लिखे हैं। ठीक है, जिसमें संस्कृत है, प्राकृति है। ठीक है, उसके बाद से इनकी अपनी जो है लोकल लैंग्वेज भी है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। उन्होंने कृष्णाम्भी जो चित्तौड़ में है, और कमेंट्री जो जीते थे वो गुजरात के ऊपर, तो उन्होंने कृति स्तंभ जो है चित्तौड़ ने बनवाया था। तो बिल्कुल सही, जीतने के बाद तो राजा यही करते थे पहले। ठीक है, तो ये तीनों सही है। नेशनल वाटरवे नंबर 2 ये पूछा है, ये कौन सा है? ठीक है, तो वो सेकंड ब्रह्मपुत्रा वाला है। गंगा वाला हल्दिया से प्रयागराज इलाहाबाद था, तो अब उसका नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया। नेशनल वाटरवे 1, और ये नेशनल वाटरवे 3 है। ठीक है, और गोदावरी और कृष्णा वाला ये नेशनल वाटरवे 4। अगर अगली बार मैच दी फॉलोइंग आ जाए तो इसे भी नोट कर लेना है, तो सही आंसर टिक ला के आगे नहीं बढ़ना है। समझ रहे हो, इस चीज को समझना है। कौन चोला किंग थे जिन्होंने इनकरेज किया था शैलेंद्र रूलर जो है विजया को, जो बुद्धिस्ट बिहारा बनाए निगापट्टनम में? ठीक है, निगापट्टनम में बनाने की बात किन्होंने की थी? राजा राजा वन में। राजेंद्र वन जो थे वो नेवल पावर इनके टाइम पे बहुत मजबूत था। ठीक है, और इन्हीं के टाइम पे जो बे ऑफ बंगाल है उसको क्या बोला जाता था? चोला लैक, चोला का लेक है, तालाब है। ठीक है, इतना इनका जो है नेवल पावर स्ट्रांग था उस टाइम पे। उसके बाद से कल्चरेबल वेस्टलैंड की बात यहाँ पे कर रहा है, तो वो लैंड जो कि लेफ्ट बिलो फेलो फॉर मोर देन 5 ईयर, 5 साल तक जब तक छोड़ दिया जाएगा उसे हम बोलते हैं। और 1 या 2 साल के लिए होगा तो करेंट फेलो लैंड। ठीक है,
ये हम लिख लेंगे। उसके बाद से कह रहा है आखिर कौन जो था वो कृष्णदेवराय के कोर्ट पोएट नहीं थे, ठीक है। तो उसमें वो थे सिद्धेश्वरा, ठीक है। और मल्लाना जो थे उनके अष्ट दिग्गज थे। तो ये पूछ सकता है कि अष्ट दिग्गज जो है जैसे नवरत्न किसके कोर्ट के थे, ठीक है, अकबर के। तो वैसे पूछ देगा कि भाई अष्ट दिग्गज जो थे वो किसके कोर्ट के थे, और मल्लाना जो थे उनके कोर्ट के पोएट थे, ठीक है। तिमाना जो थे उन्हें हम लोग तेनाली रामा, ठीक है। जैसे कि तेनाली रामा कृष्णन, जैसे कि अकबर बीरबल की कहानी फेमस है, वैसे ही जो है तेनाली रामा और कृष्णदेवराया की कहानी बहुत ही फेमस है, ठीक है। कह रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी जो होता है सारे लोकेशन के अर्थ के सरफेस पे सेम होता है, जबकि लीनियर वेलोसिटी जो है वो क्या करती है, वेरी करती है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी जो होता है वो विथ रिस्पेक्ट टू ए अनदर पॉइंट, ठीक है, किसी पॉइंट को लेके जो है रिस्पेक्ट में से सन जो है वो कर रहा है। लीनियर वेलोसिटी जो होती है वो एक पाथ पे जाती है, ठीक है, अलोंग ए पाथ, ठीक है। तो मैक्सिमम होता है कहाँ पे, ये पूछ देगा। मैक्सिमम होगा इक्वेटर पे और मिनिमम कहाँ पे होगा, पोल पे। तो पोल छोटा है वहां पे मिनिमम होगा वेलोसिटी, और मैक्सिमम कहाँ पे होगा, इक्वेटर। दिखने में नाम उसका बड़ा है, ठीक है। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो, कुछ ना कुछ अपना बना के याद करोगे तो एग्जाम में याद रहेगा। सिम्हा विष्णु रॉयल पोर्ट्रेट था, एंड महेंद्र वर्मन का ये पाया गया था कैप टेम्पल एट ममल्लीपुरम। ममल्लीपुरम जो है वो हमारा यूनेस्को साइट हो गया, ठीक है, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन बने, ठीक है। तो वो आदिवराह केव में है, ये पाया गया था। अगला है वीरासेविज्म, ठीक है। वीरासेविज्म जो है इनको हम और नाम से जानते हैं, आल्सो कॉल्ड शक्ति विशिष्ट अद्वैत, ठीक है। इनको इस नाम से भी हम लोग जाना जाता है। तो ये शंकर भगवान के जो है ट्रेस इट्स ओरिजिन टू द 5 ग्रेट रिलीजियस टीचर, रेणुका, दारुका, घंटकर्णा, देनुकर्णा और विश्वकर्मा, ठीक है। तो ये कर्णा लास्ट में 3 के हैं, घंट, देनु और विष्णु, और दारुका, रेणुका, ठीक है। ये पांचों व्यास का फिलोसफी जो है उसे हम लोग शक्ति विशिष्ट अद्वैत, देखो वही बात जो है इसमें दिया गया है, द नॉन डुअलिटी ऑफ गॉड, बिल्कुल सही है। अष्टवर्णा, ये 8 रूल जो है वीरशैविज्म को बताता है, क्योंकि उसके फॉलोअर्स जो है उसको मानते हैं। तो तीनों ही सही है। उसके बाद से भक्ति पोएट नामदेव के बारे में है, ये माना जाता है कि वो एक पार्ट देखो प्ले किए थे सदन भक्ति को नॉर्दर्न इंडिया में लाने में। तो ये पार्ट तो कोई प्ले कर सकता है कि किसी के गीत से किसी को इंस्पिरेशन हो सकता है। हमें भी नाटू नाटू सॉन्ग जो है वो साउथ इंडिया का अच्छा लगता है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। और ही वॉज ए रिगरस मोनोथेसिस एंड अपोज्ड कास्ट डिस्टिंक्शन, ठीक है। तो ये बड़े आदमी थे, तो जाहिर सी बात है कास्ट को नहीं मानेंगे, तभी ये अच्छे आदमी होंगे। ही वॉज ए डिवाउट फॉलोअर ऑफ कबीरा, ये कबीरा के फॉलोअर थे भाई। फॉलोअर तो चलो फिर भी ठीक है, डिवाउट क्या होता है, आगे एकदम भगवान की तरह पूछते थे, ये तो नहीं होगा ना, ठीक है। तो ये हमें समझना है कि जब वो जरूरत से ज्यादा एडजेक्टिव ला के उसे और वो करे तो वो गलत हो जाएगा। कश्मीर सेविज्म जो है वो किसने प्रोपाउंड किया था, तो वसुगुप्ता ने। उसके बाद से मेडिसिन से रिलेटेड है, मेडिवल इंडिया में जो प्रैक्टिसेस चलती थी, ठीक है। इंडियन मेडिसिन ऑफ ग्रेसो अरेबिक ट्रेडिशन, जो तिब्बे यूनानी कहा जाता है, वो आइडेंटिकल था कंटेम्प्रेरी पर्शियन मेडिसिन के, बिल्कुल आइडेंटिकल ही होगा कंटेम्प्रेरी उस टाइम पे। हार्वे की जो डिस्कवरी थी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड वाज एक्सप्लेन टू ए स्कॉलरली नोबल बाय यूरोपियन ट्रेवलर फ्रैंकोनिस बर्नियर। फ्रैंकोनिस बर्नियर जो थे वो वहां पे यूरोपियन ट्रेवलर थे, और यहाँ पे वो एक फिजिशियन के रूप में आए थे, ठीक है। उसके बाद से प्रैक्टिस जो है स्मॉल पॉक्स इनकॉल्कुलेशन का, डिस्क्राइब डिस्क्राइब नहीं किया गया था, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो सेकंड, दो ही सही है इसमें। उसमें से कह रहा है कि कौन सा इसमें जुडिक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के अंतर्गत नहीं आता है, तो ह्यूमन राइट काउंसिल नहीं आती, कोर्ट आता है, स्टेट आता है और नेशनल आता है, एनएचआरसी, एसएचआरसी, बाकी सब आते हैं। हार्ट एंड सोल जो है अंबेडकर जी ने किस आर्टिकल को बोला था, तो आर्टिकल 32, क्यों, क्योंकि इसमें जो है रिट इशू होता है, और इस रिट इशू कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट, और यहीं से जो है हमारे जो जनता के फंडामेंटल राइट्स है उनकी प्रोटेक्शन होती है, इसीलिए इसको बी आर अम्बेडकर जी ने हार्ट एंड सोल बोला था। उसके बाद से रिट पिटीशन की बात कर रहा है, ठीक है, जो एक फेमस वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट को, राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट बनाया गया अंडर आर्टिकल 21, ठीक है। ये किस केस में बनाया गया, तो जस्टिस के एस पुट्टा स्वामी केस में ये बनाया गया। जस्टिस पीएन भगवती की अगर हम बात करें तो इनकी वजह से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल जो है वो हमें मिला था, ठीक है। उसके बाद से एक और जो है फेमस केस अभी है, राइट टू मैरी वंस चॉइस, ठीक है। ये किसमें मिला था हमें, ये मिला है सफीन
जहान वर्सेस अशोकन के केस में, ठीक है। उसके बाद से एक और केस है, नवतेज सिंह जोहर। इस केस में क्या मिला था, इस केस में डिक्रिमिनलाइज किया गया था, डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद से कह रहा है स्टेट लिस्ट के अंतर्गत जो है 7th शेड्यूल में कौन कौन सा आएगा। एग्रीकल्चर लैंड की अगर बात करें उसको, तो टैक्सेस जो है एग्रीकल्चर इनकम में, बिल्कुल सही है। ड्यूटीज है सक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, बिल्कुल सही है। ई स्टेट ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है, तीनों आ जाएगा। फिर 42nd अमेंडमेंट की बात करता है, संविधान में जो हुआ था, तो उसमें 3 वर्ड जो है हमारे जोड़े गए थे। कौन कौन से 3 वर्ड जोड़े गए थे, सेकुलर, इंटीग्रिटी, ठीक, सोशलिस्ट, ठीक है। अब देखो लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन एंड बिलीफ को सब्स्टिट्यूट किया गया था बाय लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप नहीं जोड़ा गया था, तो ये गलत हो जाएगा। यूनिटी ऑफ द नेशन को जगह पे इंटीग्रिटी वर्ड जोड़ा गया था, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, तो इसमें 2 ओनली होगा। क्या कह रहा है 7th एडिशन जो है इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस का कहाँ हुआ था, ये पूछ लिया। अब तो नहीं पूछेगा, करंट अफेयर है, अब पूछेगा 8th एडिशन। तो 8th एडिशन जो 2025 में हुआ था, वो हुआ है मस्कट, ओमान में, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद से इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया था सर्वशक्ति, ये आपको नहीं पूछेगा, ठीक है, जेएनके में लॉन्च किया गया था। फिर कह रहा है कि ये पॉलिटिकल आइडियाज और थिंकर, देखो ये उस टाइम तो नहीं पता होगा जब आया होगा, कोई पढ़ा भी नहीं होगा, लेकिन इसको करेंगे कैसे रियल एग्जाम में, ये हमें समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले हम उसको समझते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे हमें पहले गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, ये 2 ऐसे नेता हैं जिनके बारे में हमने सबसे ज्यादा सुना होता है कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो उनके बारे में सबसे पहले हम लोग ढूंढ सकते हैं कि क्या है और कहाँ पे चीजें उनके लिए हो सकती है, ठीक है। स्वराज, व्हेन वी लर्न टू रूल आवरसेल्व्स, जब हम अपने आप से रूल करना सीख जाएंगे, ये इनके लिए ये बात बोली गई है, ठीक है। चलो ये भी हो सकता है। उसके बाद से कह रहा है कि फ्रीडम इंप्लाइज नॉट ओनली इमेंसिपेशन फ्रॉम पॉलिटिकल बॉन्डेज बट आल्सो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ये जो है हमारे सुभाष चंद्र बोस बाबू बोलेंगे। और स्वराज जो है ये महात्मा गांधी, जब हम खुद से सीख जाएंगे, क्योंकि वो सीखने सिखाने की बात बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद से है कांत का, ये है कि ह्यूमन बीइंग अनलाइक ऑल अदर ऑब्जेक्ट पोसेस डिग्निटी, ठीक है। और उसके बाद से फॉर मी रियल फ्रीडम इज फ्रीडम फ्रॉम फियर, इन पे क्या किया गया था, इन पे वहां की जो सेना है उसने कूप करके इन्हें बंदी बना लिया था। तो इन्होंने ये लाइन बोली थी कि फ्रीडम फॉर फियर जो है वो मेरे लिए रियल फ्रीडम, ठीक है। तो ये हमारा सी आंसर हो जाएगा, तो ये हमें समझना होता है वहां पे, ठीक। उसके बाद से कह रहा है क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड जो है वो हमें इसमें बताना है कि कौन सा जो है इसमें क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड है। तो ये उस टाइम का जो क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड होगा वो तो नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ अभी प्रेजेंट का पूछ सकता है। प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो हमारा जहाँ अगर देखा जाए तो मोर देन 10 लाख आबादी के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये स्वच्छ जो हमारा शहर है 2024-25, ठीक है, उसमें अगर अगर पूछेगा तो नंबर 1 पे है अहमदाबाद, नंबर 2 पे है भोपाल, और नंबर 3 पे है लखनऊ, ठीक है। 10 लाख से अगर ज्यादा पूछता है तो, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डीआरडीओ ने राइफल असॉल्ट राइफल उस टाइम पे उग्रम बनाया था, तो ये आ गया था। फिर उसके बाद से 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी ऑटोबायोग्राफी है मनोज मुकुंद नराव ने। इन पे बहुत विवाद हुआ है अभी हाल ही में लोकसभा में, तो अब हो सकता है ये दोबारा रिपीट हो जाए, ठीक है। योगेश सिंह जो थे ये शूटिंग के थे, लेकिन अब ये शायद ना पूछे जाए, ठीक है। अगला है कि प्रभा आत्रे, जो कि उस टाइम उनकी डेथ हुई थी, तो ध्यान रखना है जब हम लोग करंट अफेयर करेंगे तो देखेंगे, और किसी की डेथ होती है तो उससे हिसाब से, ठीक है। कमांडर इन चीफ जो होता है इंडियन आर्मी का, इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया का पहला इंडियन कौन था, तो के.एम. करियप्पा जी थे, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है आरसेप के बारे में। आरसेप जो है उस टाइम बहुत न्यूज में था, क्योंकि इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया था, हम लोगों ने अपने डेयरी फार्मर के लिए ये हम ज्वाइन नहीं किए थे, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था एशियन मेंबर्स स्टेट्स के बीच में, एशियान का एफटीए था। तो एशियान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम देख लेंगे। एशियान की जो स्थापना हुई थी वो हुआ था, यहाँ पर हम एशियान के बारे में कुछ देखते हैं, तो वो हुआ था हमारा बैंकॉक डिक्लेरेशन से,
ठीक है, बैंकॉक जब डिक्लेरेशन हो गया था तो उसमें एशियान की स्थापना हुई थी। ठीक है, और उस टाइम पे जो थे कौन कौन से देश थे जो एशियान की स्थापना में शामिल थे? जाहिर सी बात है इंडोनेशिया, ठीक है, मलेशिया, उसके बाद से फिलीपींस, उसके बाद से सिंगापुर। ये लिख लीजिएगा क्योंकि कौन से स्टेट थे जिन्होंने, थाईलैंड, जो उस टाइम पे थे जो ये स्थापना हुआ था। ठीक, और उसके बाद से इसमें और कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। 2025 में 11th नंबर की कंट्री जो है वो एंटर एशियन 11th एशियन मेंबर जो है वो बना है हमारा तिमूर लेस्टे। तो ये पूछा जा सकता है कि भैया अभी लेटेस्ट में कौन बना है, 11th मेंबर कौन बना है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। अच्छा, इसके बाद से इसका थीम पूछ सकता है। थीम क्या है इसका? इसका थीम है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। ठीक है, इसका सेक्रेटरीट पूछ सकता है। ठीक है, सेक्रेटरीट जो है वो कहाँ पे है? जकार्ता, इंडोनेशिया। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और एक और यहाँ पे हुआ था कुला लुम्पुर डिक्लेरेशन, जो कि हमारा इंक्लूसिव ग्रीन ग्रीन ग्रोथ की बात करता है। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा ताकि आपके एग्जाम में, और खास तौर से ये 11th स्टेट एशियन जो है जुड़ा है, तो ये आने की संभावना इसकी ज्यादा है। अभी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है लिथियम जो है एक्सप्लोरेशन में उस टाइम पे जो है अर्जेंटीना के साथ हम लोग किए थे, लेकिन ये नहीं आएगा। अब आएगा तो क्या आएगा उसे हम देखते हैं। तो इंडिया जो है, इंडिया नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ये एग्रीमेंट की है अपना इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से, ISA। ठीक है, और इससे मिलकर इन्होंने क्या बनाया है? तो किस बात पे किया गया? तो पॉली मेटालिक सल्फाइड पे। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद से है अगला क्वेश्चन, कह रहा एंड टू एंड सिक्योरिटी मोबाइल इकोसिस्टम, ये संभव है, ये अब नहीं पूछेगा। SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये पूछ सकता है। ठीक है, इसकी स्थापना जो है 1960 में हुई थी, और शंघाई में जो है वो शंघाई 5 जो है वो कंट्री स्टार्टिंग में थी। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे लिखते हैं शंघाई 5। अब ये पूछ सकता है शंघाई 5 जो स्टेब्लिश किए थे वो कौन कौन थे? तो वो चाइना, जाहिर सी बात है उसी क्या हुआ है, चाइना, रसिया, फिर कजाकिस्तान, फिर आ जाएगा तुर्किस्तान, फिर आ जाएगा किर्गिस्तान। ठीक है, उसके बाद से SCO का सेक्रेटरीट कहाँ है? सेक्रेटरीट पूछ सकता है, तो वो है बीजिंग। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद से एक और ये अभी अभी जो डेवलपमेंट रिसेंट हुआ है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। काशी को जो है फर्स्ट यहाँ पे टूरिज्म कैपिटल घोषित किया गया है SCO द्वारा, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। अच्छा, इसका ऑफिशियल लैंग्वेज जो है ये भी एक एग्जाम में आ चुका है, UPSC का ही। ठीक है, तो वो भी हम लिख देते हैं यहाँ पे। ऑफिशियल लैंग्वेज दो है, एक तो हमारा चाइनीज है इसका, और रसियन है। बाकी कोई लैंग्वेज को इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज जगह नहीं दी गई। और एक होता है रैट्स, रीजनल एंटी टेररिज्म जो है उसका लिए, उसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है? ताशकंद। ठीक है, ताशकंद समझौता हुआ था जहां लाल बहादुर शास्त्री जी की जो है वो एक कॉन्स्पिरेसी के थ्रू हत्या की गई थी, तो वो उज्बेकिस्तान में है। ठीक है, रेड्स का हेडक्वार्टर। ठीक है, जो रीजनल एंटी टेररिस्ट के लिए किया गया है। अच्छा, और 25th जो है SCO समिट जो है, ये अगर पूछते कि ये कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था पियानजिंग, चाइना में। ठीक है, तो ये चीजें जो है जो इंपॉर्टेंट था हम लोगों ने इसमें देख लिया। ठीक है, अगला कह रहा है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है। अच्छा, हो सकता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इस बार पूछ दे कि पब्लिश कौन करता है, तो पब्लिश जो होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन करता है, WIPO। ठीक, ये ध्यान रखना है। बाकी इसमें ये दोनों सही है। ठीक है, लेकिन ये अब आएगा नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आखिर, हाँ, ICC अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये भी हाल ही में खत्म हुआ है
उस टाइम पे जब ये हुआ था तो दोनों सही था, लेकिन अब जो खत्म हुआ है उसमें इंडिया जो है 2026 में इंडिया जीता है, ठीक है, और 6th टाइम जीता है। और किसको हरा के जीता हुआ है? इंडिया ने बीट किया है इंग्लैंड को, ठीक है। और वैभव सूर्यवंशी जो है वो जो है हमारे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने, ठीक है। और ऑर्गेनाइज कहाँ कराया गया था, ये भी पूछा जाता है। तो ऑर्गेनाइज जो है इस बार जो कराया गया था जिम्बाब्वे एंड नाम्बिया, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है, ये पूछ सकता है। उसके बाद से है अगला है ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव, ये क्लाइमेट से रिलेटेड है, ठीक है। तो रिस्पॉन्स टू चेंज इन क्लाइमेट प्रमोट करता है प्लांटेशन को, वेस्टलैंड को। स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिप्लेस द किरोसिन। देखो, क्या पूरा किरोसिन को रिप्लेस कर दोगे? अभी भी गांव में किरोसिन ऑयल कहीं कहीं बटता है विद सोलर पावर यूज, ठीक है। सोलर पावर से ही क्यों भाई, हम किसी और तरीके से भी तो कर सकते हैं। तो ये जो है 1 एंड 2 तीनों नहीं सही होगा। भारत रत्न अवार्ड की बात इसमें कर रहा है, ठीक है। कह रहा है कि इंस्टीट्यूट किया गया था, ईयर यहाँ पे गलत दिया है इसने, ठीक है। अवार्ड जो है वो कोई भी मॉनेटरी ग्रांट्स नहीं कैरी करता, ये सही है। अच्छा, अभी जो है 2024 में सेकंड वाली होगा इसका, 2024 में 5 लोगों को दिया, ठीक है। 5 पीपल जो है गॉट भारत रत्न, और ये मैक्सिमम है, ठीक है। मैक्सिमम 5 लोग ही पा सकते हैं, और 5 लोग जो है वो पाए, ठीक है। तो ये 5 लोगों को मिला है। कौन कौन से 5 लोग थे, अब उनका नाम इंपॉर्टेंट है। बाकी सभी की डेथ हो चुकी है। एक जो है एलके अडवाणी जी, ठीक है, ये अभी है, ठीक है। और इनको जिंदा रहते मिला है। बाकी सब जो है, एक थे वहां पे कर्पूरी ठाकुर, ठीक है, इनको मरणोपरांत जो है अ, ये मिला है, ठीक है। उसके बाद से है पीवी नरसिम्हा राव, इनको भी मरणोपरांत मिला है, ठीक है। उसके बाद से है हमारे एम एस स्वामीनाथन, जो हमें आइडिया दिए थे ग्रीन रेवोल्यूशन का, ठीक है। इनको ही मरणोपरांत जो है वो दिया गया। उसके बाद से है हमारे चौधरी चरण सिंह, जिन्हें हम किसानों का नेता भी कहते हैं, चरण सिंह जी, ठीक है। चौधरी चरण सिंह जी किसानों के नेता, इनको ही मरणोपरांत दिया गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, 5 लोगों को मिला था। तो अब अगर पूछ देगा कि कौन व्यक्ति किन किन को मिला है, किन किन को नहीं मिला है, तो आप इसको नोट करके रखें, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 45 डेज चैलेंज में हम लोगों ने अभी यहाँ तक इसको फिनिश किया, ठीक है। आपको अब नेक्स्ट का पीडीएफ लेना है, ठीक है, और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, सॉल्व करना है, ठीक है। जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करेंगे, सत्यनारायण की कथा सुनोगे कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। पहले आपको खुद से सॉल्व करना है, फिर यहाँ आके सुनना है, आपको बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। आपके 45-50 मार्क्स जो है वो आपके इंप्रूव हो जाएंगे, ठीक है। वो ये मैंने पीवाईक्यू को जो है इस तरीके से देखा है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं मेरे दोस्तों ने, या हम लोग मोस्टली जो है पीवाईक्यू और बेसिक एजुकेशन से इसको क्लियर किया जा सकता है। असली युद्ध जो होगा वो आपका एसएसबी में होगा, जिसमें हम लोग बेस्ट फैकल्टी आपके लिए ले आएंगे, और आपको जो भी मदद हो पाएगा हम लोग करेंगे, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको अपने लाइफ को लाइक करना है, ठीक है। देखो, सत्ता का खेल चलता रहेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, ठीक है, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, ये देश रहना चाहिए, ठीक। आप डिफेंस के एस्पिरेंट हैं, आपके लिए कंट्री इंपॉर्टेंट है, वैसे सबसे पहले आप खुद को इंपॉर्टेंस दें, प्रायोरिटी में अपने आप को ऊपर रखें, ठीक है। सब्सक्राइब किसे करना है, सब्सक्राइब करना है अपनी फैमिली फर्स्ट को, ठीक है। अगर आप फैमिली फर्स्ट को सब्सक्राइब करते हैं तो ही आप जाके एक नेशन फर्स्ट में एक एसेट के रूप में उभर के आ पाएंगे, ठीक है। तो इस चीज को समझ के चलना है, ठीक है। फिर शेयर किसे करना है, शेयर हैप्पीनेस को करना है, ठीक है। आप जहां पे हो आसपास वहां खुशहाली होना चाहिए, ठीक है। कमेंट कहाँ करना है, हो सकता है बहुत से लोगों के लिए आप अपने घर में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे इंसान आप ही हो, ठीक है। आपको ही वो अपॉर्चुनिटी मिली हो, तो आपको जहां भी लगे कि कुछ गलत हो रहा है वहां आपको कमेंट करना है, उसको सुधारने की कोशिश करनी है। लेकिन हाँ, अननेसेसरी एनर्जी जो है वो नहीं लगाना है, ठीक है। मंच या माइक हो, ठीक है, या फैमिली में लगे कि भाई मुझे बोलना चाहिए, ठीक है। आपको जो है इन्वेस्ट करना है, ठीक है, वेस्ट नहीं करना है, क्या, एनर्जी और टाइम, ठीक है। ये चीज समझ के चलना है, ठीक है। और इसी तरीके से आप अपने एग्जाम को कंटिन्यू रखें। ये 45 डेज का जो है हमारा चैलेंज है, ये चलता रहेगा पीओपी टू पीओपी, ठीक है, कि पासवर्ड ऑफ पीवाईक्यू से पासिंग आउट ट्रेड तक की आपकी जर्नी जो है
हम आपके साथ जो है विटनेस करेंगे, ठीक है। तो ये आप मेहनत करते रहिए, ठीक है। और जय हिंद। और जब भी आप अपनी पढ़ाई के लिए जब आप बैठे तो मनहूसियत की शक्ल लेके नहीं, ठीक है, स्माइल के साथ, ठीक है, क्योंकि किसी ने जबरदस्ती आप पे नहीं थोपा है, ठीक है। आपका खुद का ड्रीम होना चाहिए, क्योंकि ये डिफेंस जो है ना, ये जॉब नहीं होता, ये पैशनेट लोगों के काम होता है, ठीक है। वहां पे आप जाओगे फिर जी नहीं पाओगे अच्छे से, ठीक है, जब तक आपके अंदर पैशन नहीं होगा। तो इसलिए इस तैयारी में अगर आपको मजा नहीं आ रहा है तो फिर मतलब नहीं है तैयारी का, ठीक है। जय हिंद। थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट में।